संकारकों के योग क्रम विनिमय होते हैं। संकारकों के योग क्रम विनिमय होते हैं। ठीक है। एडिशन ऑफ ऑपरेटर्स आर कम्यूटेटिव। एडिशन ऑफ ऑपरेटर्स आर कम्यूटेटिंग, या फिर कम्यूटेटर लिख सकते हो आप। ठीक है। क्या लिखोगे आप? एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स आर कम्यूटेटिव। एडिशन एंड सब्ट्रैक्शन ऑफ ऑपरेटर्स आर कम्यूटेटिव। ठीक है। आपने क्या लिखा? संकारकों के योग व बाकी क्या होते हैं? संकारकों के योग व बाकी क्या होते हैं? बिल्कुल से सही होते हैं, मतलब क्रम विनिमय होते हैं। अर्थात उनको लिखने के क्रम का उनके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। अर्थात उनको लिखने के क्रम का उनके परिणाम पर कोई प्रभाव नहीं पड़ता है। ठीक है। फॉर एग्जाम्पल ए कैप बी कैप लिखो, ए कैप बी कैप लिखो, या फिर आप बी कैप ए कैप लिखो। रिजल्ट क्या आएगा? सेम ही आएगा। रिजल्ट क्या आएगा आपका? सेम ही आएगा। या फिर आप ऐसे कह सकते हो ए कैप माइनस बी कैप माइनस का बी कैप प्लस का ए कैप, कैसे भी कह सकते हो आप। ठीक है भाई, कैसे भी आप कह सकते हो। इनके रिप्रेजेंट करने के तरीके से, इन ऑपरेटर्स को रिप्रेजेंट करने के तरीके से इनके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। इनके रिजल्ट पे कोई इफेक्ट नहीं होगा। आ रहा है समझ में? गुड। अगला पॉइंट लिखो आप। मैंने कहा था ना कि जोड़ो और बाकी को तो आप कैसे भी लिख दो, कैसे भी किसी के ऊपर ऑपरेटर करवा दो, आंसर सेम ही आएगा। लेकिन गुणा में ऐसा नहीं करना। तो आप नेक्स्ट पॉइंट लिखोगे, संकारकों के गुणा को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। ठीक है। संकारकों के गुणा को निम्न प्रकार से प्रदर्शित किया जाता है। इंग्लिश में लिख लो, द मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर्स रिप्रेजेंटेड एज। मल्टीप्लीकेशन ऑफ ऑपरेटर रिप्रेजेंटेड एज। ये है आपके, ये क्या आपके ऑपरेटर है ए एंड बी। क्या करोगे? पहले आपको क्या करना है? पहले आपको इस फंक्शन को किसके ऊपर लगाना है? एफ एक्स के ऊपर लगाना है। जैसे ही लगाओगे एक न्यू फंक्शन आपको यहाँ से मिलेगा। यहाँ से क्या मिलेगा आपको? न्यू फंक्शन आपको मिलेगा। तो अब क्या करोगे? जो ए डैश है ये लो, ये आपको मिल गया न्यू फंक्शन। क्या मिल गया आपको? न्यू फंक्शन। अब ये न्यू फंक्शन किसके ऊपर ऑपरेट होगा? इस ए के ऊपर ऑपरेट होगा। ठीक है। तो ये होता है संकारकों के गुणा को निम्न प्रकार से प्रदर्शित करते हैं। पहले आपका जो इधर वाला ऑपरेटर होता है वो फंक्शन के ऊपर ऑपरेटर होगा। वो आपको एक न्यू फंक्शन देगा। न्यू फंक्शन आपको जो जनरेट होगा, मान लो न्यू फंक्शन क्या है? एफ डैश आपके पास जनरेट हो गया, एफ डैश एक्स जनरेट हो गया। तो अब ये इस वाले ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट होगा। तो आप लिख लो इसको, आप इसको लिख लो। फॉर एग्जाम्पल देखो, एक्स डी बाई डी एक्स, ये तो क्या है आपका ऑपरेटर है, और ये क्या है आपका फंक्शन है। ये क्या आपका फंक्शन है। क्या करोगे आप? क्या करोगे? सबसे पहले ऑपरेटर को लगाओ फंक्शन के ऊपर। सबसे पहले ऑपरेटर को लगाओ। अब इस वाले फंक्शन के ऊपर लगाना भाई, ध्यान रखना। देखो मैं आपको बताता हूँ, चेक करके बताता हूँ। देखो आपने क्या किया? इस ऑपरेटर को एज इट इज रखा, इस ऑपरेटर को एज इट इज रखा, और क्या किया? डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर कर दिया। इस फंक्शन को इस ऑपरेटर के ऊपर लगा दिया। बोलो इसका रिजल्ट क्या आएगा? अरे बार बार कह रहा हूँ, डी बाई डी एक्स एक्स टू द पावर एन क्या होता है? एन एक्स की पावर एन माइनस 1। ठीक है। तो क्या होगा? पावर आगे आ जाएगी। तो ये तो एक्स एज इट इज, अंदर इसका सॉल्यूशन क्या आएगा? 2x। सॉल्यूशन क्या आएगा? 2x। समझ में आया? वेरी गुड। मल्टीप्लाई किया आपने। अब देखो ये ऑपरेटर है, पोजीशन का ऑपरेटर है क्या? सबसे पहला ऑपरेटर जब अपने 4 ऑपरेटर बनाए थे, पोजीशन, लीनियर मोमेंटम, काइनेटिक एनर्जी, पोटेंशियल एनर्जी, टोटल एनर्जी, बनाए थे कि नहीं बनाए थे? तो
एक्स वाई जेड क्या थे आपके, पोजीशन के ऑपरेटर थे, और इनका ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन था। ऑपरेशन क्या था, मल्टीप्लिकेशन। तो अब डायरेक्ट इससे क्या हो जाएगा, मल्टीप्लाई हो जाएगा। फुल आंसर क्या आया, क्या आ गया, 2x²। आ गया 2x²। ये क्या आपका करेक्ट मेथड है, ये क्या है आपका करेक्ट मेथड। आप सोचो सर हम तो इधर से जाएंगे, हम पहले इसके ऊपर लगाएंगे फंक्शन को। तो आपने लगा दिया x.x² dy/dx, इसको आपने ऐसे ही रख दिया, एज इट इज रख दिया, आपने इसको एज इट इज ही रख दिया। अब देखो ये तो क्या हो गया, मल्टीप्लिकेशन हो गया, क्या आ गया, x³ dy/dx आपका ये आ गया। ठीक है, ये आपका dy/dx आ गया। अब देखो क्या कोई सॉल्यूशन हो सकता है इसका, नहीं हो सकता। सर आप ऐसे करो ना, ऐसे नहीं कर सकते, इसको ऐसे ही करना पड़ेगा, पहले इसके ऊपर फिर रिजल्ट आएगा उसको इसके ऊपर अप्लाई करेंगे, ऐसे आप इसको बिल्कुल भी नहीं कर सकते, रॉन्ग वे। बैठा दिमाग में, पहले ऑपरेटर इस वाले के ऊपर ऑपरेटर होगा, फिर वही ऑपरेटर न्यू फंक्शन के साथ इस ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट होगा। बैठा, चलो ठीक है भाई, ठीक है। लिखो, अर्थात हिंदी में समझना इसका मतलब, अर्थात किसी फलन को पहले दाएं हाथ वाले संकारक से गुणा करते हैं, अर्थात किसी फलन को पहले दाएं हाथ वाले, देखो भाई ये आपका राइट हैंड है ना, ये राइट हैंड वाला है, लेफ्ट हैंड वाला, अर्थात किसी फलन को, ये क्या आपका फंक्शन है, किसी फलन को पहले दाएं हाथ वाले संकारक, अर्थात किसी फलन को पहले दाएं हाथ वाले संकारक से गुणा करते हैं, फिर उस फलन का गुणनफल, फिर उस फलन के गुणनफल को बाईं ओर की तरफ संकारकों से, बाईं ओर की तरफ उस क्रम से संकारकों से गुणा करते हैं, बाईं ओर की तरफ उस क्रम से संकारकों से गुणा करते हैं। अब अगले वाले संकारक से क्या करेंगे, उसको गुणा करते हैं, जिस क्रम में लिखे हुए हैं, उसी क्रम में गुणा करते हैं। पहले दाएं तरफ वाले को फिर बाएं तरफ वाले को गुणा करते हैं, जिस क्रम में वो लिखे हुए हैं। फॉर एग्जाम्पल देखो भाई, एक एग्जाम्पल्स देखना आप, ठीक है, एग्जाम्पल देखो आप, एक ऑपरेटर ए है, उसकी वैल्यू है आपको गिवन है 3, दूसरा ऑपरेटर बी है जिसकी वैल्यू आपको गिवन है dy/dx, और एक फंक्शन गिवन है आपको साइन, साइन जिसकी वैल्यू है आपके पास fx। पूछा क्या है आपको, पूछा है ए बी साइन, बताओ भाई क्या पूछा है, ए बी साइन आप बताओ कितना आएगा। तो हमने क्या किया, ये ए लिखा, ये बी लिखा, बाहर क्या लिख दिया fx, फंक्शन लगा दिया। तो आप इसको कैसे लिखोगे, पता है कैसे लिखोगे, आप इसको लिखोगे 3 को तो एज इट इज रखोगे, क्या किया आपने dy/dx ऑफ fx। अब ये आपको क्या देगा, ये फंक्शन इस ऑपरेटर के ऊपर ऑपरेट होकर आपको एक न्यू फंक्शन देगा, और वो न्यू फंक्शन इसके ऊपर ऑपरेट होगा। ठीक है, यहाँ से क्या मिलेगा आपको, ए न्यू फंक्शन आपको मिलेगा, और वो क्या है, मान लो आपने मान लिया f' आपको मिल गया। तो अब क्या करोगे, वहाँ से जो न्यू फंक्शन आपको मिला है उसको आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे, ठीक है ना, उसको आप इसके ऊपर अप्लाई करोगे, ये आपका हो जाएगा आंसर। ठीक है भाई, ठीक है, चलो बढ़िया है भाई, ठीक है, ओके, नोट डालो। हम यहाँ ये कह सकते हैं कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है ना, मल्टीप्लिकेशन किसका, कम्यूटेटर का, वो सॉरी ऑपरेटर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता।
ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, तो पहले इंग्लिश में लिख लो, नोट डाल के लिखो। ठीक है, लिखो मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स, मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर्स may और may not be commutative। मल्टीप्लिकेशन ऑफ ऑपरेटर may और may not be commutative। समझ में आ गया कि जो कम्यूटेटर होते हैं, सॉरी जो ऑपरेटर होते हैं उनका जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। हिंदी में लिख लो आप इसको, संकारकों के गुणा में क्रम विनिमय हो भी सकता है और नहीं भी। संकारकों के गुणा में क्रम विनिमय हो भी सकता है और नहीं भी। संकारकों के गुणा में क्रम विनिमय हो भी सकता है और नहीं भी। नेक्स्ट लाइन लिखोगे आप, सामान्य बीजगणितीय में घटकों का क्रम बदलने पर परिणाम प्रभावित नहीं होते। तो नॉर्मल आपकी एल्जेब्रिक मैथ होती है, जैसे मान लो 3 × 5 किया या 5 × 3 किया, क्या आएगा? आपने क्या किया, देखो ये किया आपने 3 × 5, ये कोई दो ऑपरेटर हैं और x कोई आपका फंक्शन है। आपने क्या किया, इसको ऐसे सॉल्व किया 3 × 5x, अब 5x ही मिलेगा आपको, तो फिर दोनों को मल्टीप्लाई किया, क्या आ गया 15x। अब आप ऐसे करोगे सर, हम इसको तो ऐसे लिखेंगे, ऐसे लिख के सॉल्व कर लो ना तो भी आंसर सेम ही आना चाहिए। क्या क्या, पहले इसके ऊपर लगा दिया आपने, पहले इसके ऊपर लगा दिया, न्यू फंक्शन आएगा, न्यू फंक्शन यही रहेगा, इसको इससे मल्टीप्लाई किया, कितना आ गया 15x ही आ गया। पीछे वाला जो था ना एग्जाम्पल, वो देखो आप 3 × d/dx लिया था आपने, फंक्शन क्या लिया था, fx लिया था। एक बार आपने क्या किया, ये 3 और फंक्शन को किसके ऊपर लगा दिया, इस d/dx के ऊपर लगा दिया आपने फंक्शन को। यहाँ से आपको क्या मिला, एक न्यू फंक्शन मिला और आपने लिख दिया, ये न्यू फंक्शन हो गया f'(x). दूसरा तरीका आपने क्या किया, आपने खुद से ही ये लिख दिया। मुझे बताओ ये फंक्शन पहले इस 3 के ऊपर ऑपरेटर होगा क्या, पहले इस 3 के ऊपर ऑपरेट होगा। अब आपको ये यहाँ से क्या मिलेगा, एक न्यू फंक्शन देगा, ये क्या देगा, न्यू फंक्शन देगा, और जो न्यू फंक्शन होगा उसको आप इसको यहाँ ऑपरेट करोगे। ठीक है, ज़रूरी नहीं है कि ये दोनों रिजल्ट हैं वो सेम आए, ज़रूरी नहीं है ये दोनों रिजल्ट सेम आए, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते, आ भी सकते हैं नहीं भी आ सकते हैं। लेकिन जो नॉर्मल एलजेब्रिक मैथ होती है ना, जो नॉर्मल एलजेब्रिक कैलकुलेशन होते हैं उनमें आप इनको एक्सचेंज कर सकते हो, एक्सचेंज करने पे रिजल्ट आपको सेम ही मिलेगा। नॉर्मल में कर सकते हो, लेकिन क्वांटम में ऐसा हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता कि जो मल्टीप्लिकेशन होता है ऑपरेटर्स का, जो ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो आपको कम्यूटेटिव हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। तो आप एग्जांपल्स आप लिख रहे थे कि सामान्य बीजगणित में घटकों का क्रम बदलने पर परिणाम प्रभावित नहीं होते। फॉर एग्जांपल 3 × 5 = 5 × 3, 5 × 3, 3 × 5 = 5 × 3। लेकिन संकारकों में AB, लेकिन जैसे देखो मैं बार बार करूँगा, संकारक जब भी नाम लूँगा, ए और भी नाम लूँगा तो आप उनके ऊपर टोपी लगाओगे, क्या लगाओगे, टोपी, कैप आप उनके ऊपर लगाओगे। तो लिखो, लेकिन संकारकों में AB का मान BA के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। लेकिन संकारकों में AB का मान BA के बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ये ऑलवेज नेसेसरी नहीं है, ज़रूरी नहीं है कि हमेशा ये बराबर ही हो या फिर हमेशा नॉट इक्वल ही हो। ठीक है, तो ये बराबर हो भी सकता है, बराबर हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता। ठीक है, ठीक है, ठीक है, वेरी गुड। एग्जाम्पल्स
करते हैं। ठीक है, देखो भाई, एक तो आपने लिया फंक्शन 3 इंटू डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और आपने एक ले लिया डी बाई डी एक्स 3 एफ एक्स, ये ले लिया। देखो चेंज कर दिया ना, क्रम चेंज कर दिया। रिजल्ट सेम भी आ सकता है और नहीं भी आ सकता, रिजल्ट सेम भी आ सकता है, नहीं भी आ सकता। पहले क्या किया, पहले आपने इसको ऊपर ऑपरेट किया, तो 3 डी बाई डी एक्स एफ एक्स। इसका जो रिजल्ट आएगा वो आपको एक न्यू फंक्शन मिलेगा, तो क्या आएगा 3 एफ डैश एक्स। समझ में आ गया? अब मतलब यहाँ से जो न्यू फंक्शन मिला एफ डैश एक्स, वो किसके ऊपर ऑपरेट हो गया, 3 के ऊपर ऑपरेट हो गया। यहाँ क्या होगा, डी बाई डी एक्स, ये 3 इसके ऊपर क्या होगा, ऑपरेट होगा, तो क्या लगेगा 3 एफ एक्स। ठीक है, ये हो गया। अब आपने इस यहाँ से आपको क्या मिलेगा, एक न्यू फंक्शन मिलेगा, और वो न्यू फंक्शन इसके ऊपर ऑपरेट होगा, तो डी बाई डी एक्स ये एफ डैश एक्स। तो हो सकता है ये दोनों रिजल्ट जो हैं वो सिमिलर हो भी सकते हैं, नहीं भी हो सकते। एग्जाम्पल से जब अपने को एफ एक्स की वैल्यू रख के सोल्व करेंगे ना, तब आपको समझ में आएगा अच्छे से। ठीक है, जब अपन इसको एफ एक्स की वैल्यू रख के सोल्व करेंगे तब आपको अच्छे से ये समझ में आएगा। ठीक है भाई, ठीक है, ठीक है, चलो एक मिनट देख लो। देखो रे, देखो क्या किया आपने, एक मिनट रुको। आपने पहले इसको उसके ऊपर ऑपरेट किया है ना, अब देखो आप इसको ऐसे भी कर सकते हो, आप इसको डायरेक्ट इसके ऊपर भी ऑपरेट कर सकते हो। ठीक है, और फिर ये आपका 3 हो गया, तो देखो क्या आएगा, ये तो क्या मिलेगा आपको, एफ डैश एक्स मिलेगा, और ये 3 आपका है ही, तो आप ये लिख सकते हो 3 एफ डैश एक्स। सेम भी हो सकता है, नहीं भी हो सकता है। इसको सोल्व दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं अपन, इसको दूसरे तरीके से सोल्व करते हैं, प्रूफ करते हैं अपन इसको कि ये कम्यूटेटर है या नहीं है। ए बी, हमने क्या कहा था, हमने बोलो क्या कहा था, अगर ऐसा होता है तो हम इसको कैसे लिख सकते हैं, ए बी माइनस का बी। ये बोलो लिखेंगे या नहीं लिखेंगे, हम अपने मन में तो लिख के देखेंगे, हो सकता है कम्यूट हो करें, कम्यूट नहीं करें। तो लिखा आपने ए बी 3 डी बाई डी एक्स माइनस बी ए डी बाई डी एक्स 3। बाहर क्या है, फंक्शन है, बाहर क्या है, फंक्शन। सर कौन सा फंक्शन है, एनुअल फंक्शन है या फिर कोरोना फंक्शन है, जो भी है कोई सा भी एक फंक्शन है आपके पास। ठीक है, क्या करोगे, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, तो 3 डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस का डी बाई डी एक्स 3 डॉट एफ एक्स, ये 3 और ये एफ एक्स, ये तो ऐसे रहेगा 3 डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस का ए डॉट पी, ए कॉन्स्टेंट है 3 बाहर आ गया, डी बाई डी एक्स एफ एक्स। दोनों मरे, क्या वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। जब वैल्यू 0 आ जाती है तो आप क्या कर सकते हो, ये कम्यूट कर रहे हैं ऑपरेटर, आप दैट मीन्स ऑपरेटर 3 एंड डी बाई डी एक्स आर कम्यूट। आपने क्या किया, आपने दोनों का क्रम एक्सचेंज कर दिया। क्या लिखोगे, ए बी माइनस बी ए लिखना है अपने को, तो क्या लिखना है, ए बी माइनस बी ए। तो ये ए बी माइनस का बी ए, क्या लगाना है, फंक्शन लगाना है। मल्टीप्लाई कर दो अंदर एफ एक्स को, डी बाई डी एक्स 3 डॉट एफ एक्स माइनस का 3 डी बाई डी एक्स एफ एक्स। किसी को ये तो नहीं लग रहा सर आप खुद ही समझ रहे हो, खुद ही समझा रहे हो, लग रहा है कैसा, बस ध्यान से देखते जाओ। मैंने कह रखा है आपको अच्छे से, सामने देखते जाओ, दिमाग को एक जगह कॉन्सेंट्रेट कर दो, सब कुछ एज इट इज़ दिमाग में छपता जाएगा। ठीक है, देखो 3 कांस्टेंट है, बाहर आ गया 3 डी बाई डी एक्स, अंदर क्या बचा एफ एक्स माइनस का ये आपका 3 डी बाई डी एक्स
एफ एक्स। अरे रे रे, ये क्या हो गया, हमने देखा ये तो कट गए दोनों, वैल्यू क्या आ गई, 0 आ गई। तो आप क्या कह सकते हो, आप ये कह सकते हो दैट मीन्स ऑपरेटर डी बाई डी एक्स एंड 3 आर कम्यूटेटर। आ गया समझ में, बहुत बढ़िया भाई। यहाँ पे दोनों को आपने एक्सचेंज कर दिया, कोई फ़र्क नहीं पड़ा, दोनों क्या कर रहे हैं, कम्यूट कर रहे हैं। और एग्जांपल ऐसे देखेंगे जिसमें कम्यूट नहीं करें, हमने कहा था ना, जो मल्टीप्लिकेशन होता है ऑपरेटर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, कम्यूटेटर हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता, ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन लिखा था ना अपन ने। ठीक है, ठीक है। दूसरा एग्जांपल देखो, दूसरा एग्जांपल आप देखो भाई, मेटाऊँ इसको, दूसरा एग्जांपल्स देखो आप। एक मैं एग्जांपल्स ले रहा हूँ, एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स, और दूसरा अपन एग्जांपल ले रहे हैं डी बाई डी एक्स एक्स एफ एक्स। ठीक है, ये दो एग्जांपल देखो, इनका जो सीरियल नंबर है वो चेंज कर दिया, एक्सचेंज कर दिया अपने, इनका ऑर्डर चेंज एक्सचेंज कर दिया, एक्स पहले था, एक्स बाद में लिख दिया। अब चेक करते हैं कि यहाँ क्या कम्यूटेटर वाला ऑर्डर फॉलो होगा या नहीं होगा। ठीक है, तो करो, क्या लिखोगे, ए बी माइनस बी ए, क्या लिखना है, ए बी माइनस बी ए लिखो, ए बी माइनस बी ए, बाहर कौन, फंक्शन, चिपका दो अंदर, एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस डी बाई डी एक्स एक्स डॉट एफ एक्स। ठीक है, ठीक है भाई, ये तो एज इट इज रहेगा आपका, एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स एज इट इज। आगे देखो यू डॉट वी, क्या लग रहा है, यू डॉट वी, माइनस को तो एज इट रखो अंदर, यू डॉट वी लगाओ, एक्स को बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स को बाहर ले लिया, डी बाई डी एक्स ऑफ एक्स। वैसे पीछे कैलकुलेट कर लिया, लेकिन फिर भी देख लो आप, क्या आया, एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ठीक है, ठीक है, ये माइनस एफ एक्स डी एक्स ओवर डी एक्स, तो ये तो 1 आ गया, ये दोनों आपस में कट गए, आंसर कितना आ गया, माइनस का एफ एक्स। ये तो आंसर किस में है, विद फंक्शन आया है। अगर आप फंक्शन को हटा लेते हो तो क्या आएगा, -1, और ये क्या आएगा, कब आएगा, विदाउट फंक्शन, ये आपको देखने को मिलेगा। अगर इसको सोल्व करने पे आंसर -1 ही आ गया तो आप कह सकते हो ये यहाँ पे कम्यूटेटर का ऑर्डर फॉलो हो रहा है। देखो ये तो खुद ही आगे साफ साफ कह रहा है कि ये दोनों ऑपरेटर क्या नहीं है, कम्यूट नहीं करते हैं, दोनों ऑपरेटर कम्यूट नहीं करते हैं। सोल्व कर लेते हैं, क्या लिखोगे, सबसे पहला काम ही क्या अपने को, तो जब भी आपको स्क्वायर ब्रैकेट दिखे और कोमा लगा के बीच में दोनों एस देखे तो आप क्या कहोगे, कम्यूटेटर आ गया भाई, क्या आ गया, कम्यूटेटर आ गया। आते उसको हम कैसे सोल्व करेंगे, ए बी माइनस बी ए के रूप में उसको सोल्व अपन करेंगे। तो आपने क्या किया, ए बी, ये ए है ये बी है, डी बाई डी एक्स ए बी माइनस का बी ए, बाहर कौन लगाया, बाहर लगाया फंक्शन लगाया, चिपकाओ मल्टीप्लाई का अंदर डी बाई डी एक्स एक्स इंटू एफ एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स, यू डॉट वी, एक्स बाहर डी बाई डी एक्स एफ एक्स प्लस एफ एक्स बाहर डी बाई डी एक्स एक्स माइनस एक्स डी बाई डी एक्स एफ एक्स। ये मरे क्या, मर गए दोनों, ये प्लस का ये माइनस का, ये डी एक्स से डी एक्स में मरा, बोलो क्या आ गया, एफ एक्स आ गया। आंसर क्या आया, विद फंक्शन आया क्या, आंसर क्या आया, विद फंक्शन। अगर फंक्शन को हटा देते हो तो क्या आएगा, +1। बोलो ये क्या है, विदाउट फंक्शन। तो मुझे बताओ
क्या जैसे आपने ऑपरेटर्स का ऑर्डर चेंज किया तो यहाँ पे कम्यूटेटर की कंडीशन फॉलो हो रही है क्या? नहीं हो रही। पीछे वाले में कम्यूटेटर की कंडीशन फॉलो हो रही थी, यहाँ कम्यूटेटर की कंडीशन फॉलो नहीं हो रही। तभी तो हमने कहा था ना कि जो ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है, ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटर को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ऑपरेटर का मल्टीप्लिकेशन कम्यूटेटर को फॉलो कर भी सकता है, नहीं भी कर सकता। ठीक है, चलो ठीक है भाई। तो आप लिख सकते हो ऑपरेटर x and d by dx are not commute, आ गया समझ में? बोलो भाई। पीछे कम्यूट कर रहे थे, यहाँ कम्यूट नहीं कर रहे, तो जो मल्टीप्लिकेशन होता है ऑपरेटर का, जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। ऑपरेटर का जो मल्टीप्लिकेशन होता है वो कम्यूटेटिव हो भी सकता है, नहीं भी हो सकता। आ रहा है समझ में? अरे बोल भी दो, समझ में आ रहा है? वेरी गुड। अगर समझ में आ रहा है तो बहुत अच्छे भाई। इसको लिख लो, फिर क्वेश्चन अपने करते हैं। ठीक है, चलो भाई। क्वेश्चन है आपके पास, पहले हिंदी में लिखवाऊंगा क्वेश्चन, फिर इंग्लिश में लिखवाऊंगा। हिंदी वाले लिख लोगे। क्वेश्चन है, इम्पोर्टेंट है, आपकी यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम में ऐसे ही क्वेश्चन पूछे जा सकते हैं। अगर आप इन क्वेश्चंस को साथ साथ सॉल्व कर रहे हो। एक चीज़ और बता देता हूँ भाई आपको मैं, क्वांटम है, जो क्वांटम एक ऐसा सब्जेक्ट है, जब तक प्रैक्टिस करोगे तब तक आएगी। अगर आपने अब तो आपको अच्छी लग रही होगी, ठीक है, अगर आप मैथ से तो आपको बहुत अच्छी लग रही होगी, फिजिक्स में पढ़ भी ली होगी, नहीं पढ़ी है तो कोई बात नहीं, ठीक है, आपको अच्छी लग रही है। लेकिन अगर आपने कुछ टाइम बाद में इसको छोड़ दिया, आपने एक बार पढ़ के उसको छोड़ दिया, तो फिर बस ये मान लो जीरो से स्टार्ट आपको वापस से करना पड़ेगा। तो मैं ये कह रहा हूँ कि क्वांटम तो आप डेली पढ़ो, इसको तो डेली पढ़ो। कोई भी आप एमएससी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे, कोई भी एंट्रेंस एग्ज़ाम देने जाओगे, अगर आप ओनली जेम की एग्ज़ाम उठा लो, अगर आईआईटी जेम की एग्ज़ाम भी आप देने जा रहे हो तो आपको यहाँ से क्वेश्चन, मैक्सिमम क्वेश्चन यहाँ से आपके सोल्व हो जाएंगे। वैसे डीपली एग्ज़ाम में आती है आईआईटी जेम में, लेकिन मैं कह रहा हूँ ना, मैक्सिमम क्वेश्चन आपके यहाँ से सोल्व हो जाएंगे। इतने एग्जाम्पल्स मैं आपको यहाँ पर करवा रहा हूँ, ठीक है ना। ऑपरेटर से रिलेटेड कोई भी क्वेश्चन आपको यहाँ पे गलत नहीं होगा, ये मैं कह रहा हूँ। अगर आप साथ प्रैक्टिस करते जाते हो तो यूनिवर्सिटी के एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं क्वेश्चन सोल्व करवा रहा हूँ, आपको प्रूफ करवा रहा हूँ, और कंपटीशन एग्जाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं आपको क्वेश्चन प्रूफ करवा रहा हूँ, सोल्व करवा रहा हूँ, ठीक है। तो आपको क्या करना है, जैसे अपने कोई भी टॉपिक पढ़ा, कम्यूटेटर अपन पढ़ रहे हैं, काफ़ी लंबा अपन इसको पढ़ रहे हैं, तो आपको कोई सी भी बुक से कम्यूटेटर का जो भी सवाल मिले सबको उठा के तुरंत सोल्व कर दो, और जो नोट्स आप प्रिपेयर करते जा रहे हो वहाँ पे उन एग्जांपल्स को आप ऐड करते जाओ, ठीक है ना। कभी भी नहीं भूलोगे आप, ध्यान रखना इस बात का। तो क्वेश्चन है आपके लिए, क्वेश्चन ये है हिंदी में, भाई पहले बोल रहा हूँ, यदि ए के बराबर डी वाई डी एक्स एंड बी कैप इज इक्वल टू एक्स, ठीक है, ये ऑपरेटर है तो ध्यान रखना। एंड फलन एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, इस बार बोल दिया भाई, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर, ठीक है, एफ एक्स इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर है। देन प्रूफ दैट ए बी डज नॉट इक्वल टू बी ए। मतलब यहाँ पे बोल रहा है कि ये प्रूफ कर दो कि ऑपरेटर ए एंड ऑपरेटर बी कम्यूट नहीं करते, ऑपरेटर बी एंड ऑपरेटर ए कम्यूट नहीं करते। तो क्या करोगे आप, अगर ऐसा दिया है तो आप लिखोगे डी वाई डी एक्स
वीडियो को पॉज करो और खुद से सॉल्व करने की ट्राई कर दो, ठीक है। डी बाई डी एक्स और एक्स फंक्शन, सॉरी एक मिनट बस ए कैप बी कैप फंक्शन, वैल्यू चिपकाओ। ए कैप की वैल्यू है डी वाई डी एक्स, बी कैप की वैल्यू है एक्स। खुश? सर आपने कैप नहीं लगाई, लगा लो रे, कोई काम में तो आने वाली है नहीं, बस फिर भी रिप्रेजेंट करने के लिए लगाना होता है, ठीक है। पहले क्या करेंगे इसको, सर हम इसको ए बी माइनस बी के रूप में सॉल्व करेंगे। आप ऐसे भी कर सकते हो, इसको पहले इसके ऊपर ऑपरेट कराओ, जो रिजल्ट आएगा उसको इसके ऊपर ऑपरेट करवा दो, आंसर सेम ही आएगा। आंसर क्या आएगा? सेम ही आएगा। दोनों तरीके से बताता हूँ, देखो भाई। पहले क्या करते हैं, हमने इसको ए बी माइनस बी के रूप में सॉल्व किया। एक बार तो ये देखो आप, हमने क्या किया, डी बाई डी एक्स, पहले इस एक्स को, एक्स स्क्वायर को इस एक्स के ऊपर ऑपरेट करवाया। एक्स क्या है? पोजीशन। एक्स क्या है? पोजीशन, ठीक है, स्थिति का ऑपरेटर है। और इसका वर्क क्या है, इसका ऑपरेशन क्या होता है? मल्टीप्लिकेशन। तो जैसे ही गुणा हुआ, ये क्या आ गया, एक नया फंक्शन आ गया एक्स क्यूब। इस एक्स क्यूब को इस फंक्शन के ऊपर ऑपरेट करवा देंगे, बोलो क्या आएगा? 3x स्क्वायर। आंसर क्या आएगा? 3x स्क्वायर। प्रूफ करते हैं यहाँ से, देखिए 3x स्क्वायर ही आ रहेगा। क्या लिखोगे आप? ए बी माइनस बी लिखोगे, ए बी माइनस बी लिखोगे। ए बी क्या है? ए बी माइनस बी ए, और ये एक्स स्क्वायर चिपकाओ, अंदर मल्टीप्लाई करो। डी वाई डी एक्स, एक्स डॉट एक्स स्क्वायर माइनस एक्स डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर, ठीक है। ये तो आपका क्या हो गया? एक्स क्यूब हो गया क्या? डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब माइनस का एक्स, ठीक है। एक बार दोबारा से लिख देता हूँ उसको, डी बाई डी एक्स एक्स स्क्वायर। ये क्या हो गया? एक्स क्यूब का 3x स्क्वायर हो जाएगा, 3x स्क्वायर माइनस, बोलो ये x एज इट इज़, एक्स स्क्वायर क्या हो जाएगा? 2x हो जाएगा। तो ये क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर हो जाएगा, ठीक है। क्या हो जाएगा? 2x स्क्वायर। आधार समान लगाते हैं, जुड़ जाती है, तो ये हो जाएगा आपका 3x स्क्वायर माइनस 2x स्क्वायर। क्या करोगे? आंसर कितना आ जाएगा? एक्स स्क्वायर आंसर आ जाएगा। आंसर कितना आ जाएगा? 1 मिनट, ठीक है भाई, ठीक है। तो मुझे बताओ, एक तरीका तो आपने ये ले लिया, दूसरा तरीका आप क्या ले रहे हो? दूसरा तरीका आप ये ले रहे हो, बी ए ले रहे हो इस बार, दोनों को चेंज कर दो। मतलब अब आपकी बार क्या किया आपने? बी को पहले लिख दिया, अब की बार आपने क्या किया? बी को पहले लिख दिया। वही करोगे आप, ए बी माइनस बी ए आप करोगे, तो करो ए बी एक्स डी वाई डी एक्स माइनस डी वाई डी एक्स एक्स, ऑपरेटर आपका, सॉरी फंक्शन आपका एक्स स्क्वायर, जब मल्टीप्लाई कर दो, एक्स डी वाई डी एक्स एक्स स्क्वायर माइनस का डी वाई डी एक्स एक्स क्यूब, ये दोनों मल्टीप्लाई हो जाएंगे। ये तो आपका आ रहा है एक्स 2x माइनस का 3x स्क्वायर, 2x स्क्वायर माइनस का 3x स्क्वायर, कितना आ रहा है? माइनस एक्स स्क्वायर। कितना आ रहा है? माइनस का एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना आ रहा था? पीछे कितना आ रहा था? प्लस का एक्स स्क्वायर। यहाँ कितना आ रहा है? माइनस का एक्स स्क्वायर। तो आप कह सकते हो हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ हैंस प्रूफ ए बी इज नॉट इक्वल टू बी ए, दोनों इक्वल नहीं है, दोनों से आंसर क्या आ रहा है? डिफरेंट डिफरेंट आ रहा है, ठीक है भाई, ठीक है। एक से आ रहा है प्लस एक्स स्क्वायर, एक से आ रहा है माइनस का एक्स स्क्वायर, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ, ठीक है भाई। ओके, आगे पढ़ते हैं। अगला एग्जांपल आप लिखो, अगला क्वेश्चन आप लिखोगे, लिखो प्रूफ दैट
ठीक है, ध्यान रखना दोनों आंसर क्या आ रहे हैं, डिफरेंट डिफरेंट आ रहे हैं, तो आप कह दोगे दोनों इक्वल नहीं होंगे। अगला क्वेश्चन लिखो आप, प्रूफ दैट ठीक है, क्वेश्चन है अगला, क्वेश्चन नंबर अगला, प्रूव दैट ये लो, ये इम्पोर्टेंट लगा लेना भाई, इसको हो सकता है आपके यूनिवर्सिटी के एग्जाम में पूछ ले। प्रूव दैट ए बी इज इक्वल टू माइनस का पी ए। ठीक है, ठीक है, चलो ठीक है भाई। क्या करोगे, कुछ नहीं करना, अपने को तो कुछ भी नहीं करना, इसको ही तो प्रूफ करना है इसके इक्वल, या तो इसको कर लो इसके इक्वल या इसको इक्वल कर लो। क्या लिखोगे, ए बी माइनस पी ए। क्या लिखोगे, ए बी माइनस पी ए। इसको क्या लिखना है आपको, बी ए माइनस ए बी। देखो इसको हम क्या लिख सकते हैं, ए बी माइनस का बी ए, ये तो लिखते हो आप, ए बी माइनस बी ए। इसको भी क्या लिखोगे, या माइनस को एच टी रखो, चलो कुछ मत करो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो। क्या ले लो, यहाँ से माइनस कॉमन ले लो, तो आपने माइनस कॉमन ले लिया, क्या हो जाएगा, ये तो हो जाएगा माइनस का, ये हो जाएगा आपका प्लस का, माइनस का ए कैप बी कैप प्लस का पी कैप ए कैप। तो इसको थोड़ा रीअरेंज करके हम ऐसा नहीं लिख सकते क्या, माइनस का बी ए कैप माइनस ए बी कैप, लिख सकते हैं क्या, लिख सकते हैं। तो देखो भाई, इस माइनस को एज इट इज रखो, इस माइनस को एज इट इज रखो। क्या लिखोगे, ए बी माइनस बी ए। अब ए कौन है, यहाँ पे बी है और बी कौन है, ए है, तो आपने लिखा ए बी माइनस बी ए। उल्टा लिखना भाई, देखो ये देखो एंड ये देखो, हैंस प्रूव। शॉर्ट में आप लिखते हो एच पी, क्या लिखते हो, एच पी। दूसरा तरीका देख लो भाई, दूसरा तरीका और देख लो, ए बी को किसके इक्वल प्रूफ करना है, माइनस का बी ए के इक्वल प्रूफ करना है। तो देखो इसको क्या लिखते हो आप, ये माइनस एच डी रखो, इसको आप लिखते हो बी ए माइनस का ए बी, मतलब ए बी माइनस बी ए लिखते हो। और बस मान लो कि ये ए है ये बी है, ये ए है और ये बी है, तो ए बी माइनस बी ए लिख दिया। अब क्या करो, इस माइनस को मल्टीप्लाई कर दो, इस माइनस को मल्टीप्लाई आप कर दो। तो जैसे आपने माइनस को मल्टीप्लाई किया, क्या आएगा, माइनस का बी ए प्लस का ए बी। ठीक है, अब देखो इसको अपन क्या लिखते हैं, इसको अपन लिखते हैं ए बी माइनस बी ए, इसको हम लिखते हैं ए बी माइनस बी ए। और ये क्या हो जाएगा आपका, ये भी आपका हो जाएगा। देखो ये प्लस वाला पहले लिख दो, माइनस वाला बाद में लिख दो, खुश हो क्या, हैंस प्रूफ। अपने प्रूफ कर दिया है, ये दोनों जो हैं वो एक दूसरे के क्या होते हैं, इक्वल होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया, वेरी गुड। ठीक है भाई, अगर समझ में आ गया बहुत अच्छे, बहुत अच्छे। ठीक है, और तरीका बताएं, और तरीका आपको बताएं क्या, चलो देख लो और देख लो। इधर मत जाओ आप, इसको कुछ मत लिखो, ये आपने लिख दिया ना, इसको ऐसे लिख दिया। अब मुझे बताओ ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए, तो उसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या, ऐसे लिख सकते हो क्या, इसको अपन ऐसे लिख सकते हैं या फिर यहाँ से यहाँ वापस आ सकते हैं। तो ये लो, हैंस प्रूफ, हैंस प्रूफ।
अब इसको इधर से सॉल्व करना है तो ये देख लो, कोई है 2-3 तरीके हैं, बहुत सारे तरीके हैं। इसको इधर से देखा आपने तो क्या लिखा, माइनस कॉमन ले लो यहाँ से, क्या ले लो, माइनस का कॉमन ले लो। आपने माइनस कॉमन ले लिया यहाँ से तो क्या गया, माइनस का ए बी प्लस का बी ए। ठीक है, इसको थोड़ा अरेंज करके आपने लिखा माइनस बी ए। अब यहाँ पे ए कौन है, बी, और बी कौन है, ए, तो आप लिख सकते हो, लिख सकते हो क्या, देखो भाई इसके इक्वल, अपने इसको सोल्व किया ना, अपने तो इसको सोल्व किया है, ठीक है, और इसको किसके इक्वल सोल्व कर दिया, इसके इक्वल सोल्व कर दिया, तो हम कह सकते हैं हैंस प्रूफ। यहाँ पे देखो इस वाले में क्या किया है, इस बी ए को इसके इक्वल प्रूफ किया है, और इस वाले में इस ए बी को इसके इक्वल प्रूफ किया है। जो आपको अच्छा लगे वो करो, दोनों तरीके से आराम से इसको समझो, करो, ठीक है। चलो उतारो इसको, फिर अपन दूसरा एग्जाम्पल्स और करते हैं, ठीक है। सेकंड क्वेश्चन आपके पास वही है, प्रूफ दैट, क्वेश्चन नंबर अगला है, क्वेश्चन नंबर अगला है, प्रूव दैट a square b is equal to a cap ab a cap ap प्लस ab a कैप। ठीक है भाई, या तो इसको इसके इक्वल प्रूफ कर दो या इसको इससे इक्वल प्रूफ करते हैं। मैं पहले इससे यहाँ जा रहा हूँ, फ्रॉम राइट हैंड साइड से आपको कैलकुलेट करना है, ठीक है। तो इससे मैं ये बनाऊँगा, इससे मैं ये बनाऊँगा, ठीक है। तो देखो सॉल्व करो, क्या लिखोगे, राइट हैंड साइड क्या आपके पास, ए कैप ए बी, ठीक है, ए कैप ए बी, ए कैप ए बी, ठीक है। क्या लिखोगे, ए बी माइनस, चलो एक बार लिख लो, इसको पूरा लिख लो, एक बार इसको आप पूरा लिख लो। क्या लिखोगे, ये एज इट इज इसको रखो, ए बी माइनस बी ए, क्या लिखोगे, ए बी माइनस बी ए आपने लिखा, ठीक है। क्या लिखा, ए बी माइनस बी ए आपने लिखा, प्लस ये देखो आपका, इसको भी क्या लिखा आपने, ए बी माइनस बी ए आपने लिखा, अंदर मल्टीप्लाई कर दो, अंदर मल्टीप्लाई आप कर दो, क्या होगा, देखो रे, अरे कॉमन ले लो यहाँ से, चलो मत लो, ठीक है, ठीक है, ठीक है भाई, देखो 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 देखो, ये आपका ए स्क्वायर बी हो गया क्या, ए स्क्वायर बी माइनस ए बी स्क्वायर, सॉरी ए स्क्वायर बी माइनस, हाँ ये लो, ये बन गया भाई आपका, ये वाला हो सकता है। यहाँ से क्या लिख दोगे आप इसको, आप इसको लिख सकते हो ए बी, ठीक। देखो एक बार देखो, आप इसको खोल के लिख लो, कैसे भी कर लो। आपने क्या किया, कर लिया इसको, इसको ब्रैकेट को उठा लो आप, अब ऐड कर लो, क्या क्या ऐड हो रहा है, ए बी, देखो ए बी ए, ये तो कैंसिल हो गया क्या, ये तो आपके क्या हो गए, कैंसिल हो गए, क्या आ गया आपके पास,
ए बी माइनस का बी ए। बोला समझ में आया क्या? ये आपका ए, ये बी, ये आपका बी और ये आपका ए। तो यहाँ से आप क्या लिख सकते हो? ए स्क्वायर बी। बोलो प्रूफ हो गया क्या? हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। ठीक है, देखो भाई राइट हैंड साइड से अपन कहाँ ले आए? लेफ्ट हैंड साइड की तरफ। लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। अब देखो मैं फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड से करता हूँ, सॉल्व करके बता देता हूँ आपको। फ्रॉम लेफ्ट हैंड साइड सॉल्व करते हैं। लेफ्ट हैंड साइड क्या है आपकी? ए स्क्वायर बी। इसको प्रूफ करना अपने को इसके इक्वल। तो देखो क्या करोगे इसको? ए बी माइनस बी ए बी माइनस बी ए बी क्या है आपका? ए क्या है आपका? ए स्क्वायर है, ए बी माइनस का बी ए। ठीक है, अब खोल के लिख लो इसको, खोल के इसको आप लिख लो। तो देखो क्या खोल के क्या लिखोगे? ए बी। देखो रे, एक मिनट देखो भाई, यहाँ पे इसको आप ऐसे लिख सकते हो क्या? ए बी लिख सकते हो। यहाँ पे एक डिस्ट्रीब्यूटिविटी की प्रॉपर्टी यूज होती है। कौन सी? डिस्ट्रीब्यूटिविटी प्रॉपर्टी ऑफ कम्यूटेटर ऑपरेटर। तो वो क्या बोलती है? अगर आपके पास इस टाइप से हो तो आप क्या करो? एक को ए का बी के साथ होगा, ए का बी के साथ जोड़ा बनाओ। तो आपने बना दिया भाई, ए का बी के साथ आपने जोड़ा बना दिया। और ये जो ए है ये पीछे की तरफ है, तो ये आपने लिख दिया ये वाला। ठीक है, प्लस लगाओ। अब इस ए का इस बी के साथ जोड़ा बनाओ, तो आपने इस ए का उस बी के साथ क्या बना दिया? जोड़ा बना दिया। तो ये जो ए है ये आगे की तरफ है, तो ये क्या आ जाएगा? आगे आ जाएगा। अब समझ में आ गया आपको? अब समझ में आ गया? ये लो भाई, हो गया प्रूफ। हैंस प्रूफ लेफ्ट हैंड साइड इज इक्वल टू राइट हैंड साइड। भाई ये प्रॉपर्टी आपको पता होना चाहिए भाई। जितने भी पावर होती है ना, खोल के लिख लो। पहले वाले का दूसरे के साथ, कॉमा के उधर होगा ना उसके साथ बनाना है। अब देखो ये ऑपरेटर पीछे की तरफ, तो पीछे की तरफ लिख दिया। आगे वाले में जो एक इस ए का तो कर लिया था, इस ए का बी के साथ किया, तो ये ऑपरेटर आगे, इसको आगे लिख दिया। कैसे भी लिख दो, बात वही है, घूम फिर के बात वहीं आ रही है। समझ में आ गया क्या? सर यहाँ तो ये पीछे रहे, ऐसे कर लो ना, इस ए को इस बी के साथ करवा दो, इस ए को इस बी के साथ करवा दो, तो ए आगे आ जाएगा। और फिर इस वाले को इसके साथ करवा दो, बी पीछे चला जाएगा। अरे जोड़ ही तो है, और जोड़ में तो कम्यूटेटर वाला ऑर्डर फॉलो होता है। ऑपरेटर को बताया था ना, केवल गुणा में हो भी सकता है और नहीं भी हो सकता है, लेकिन जोड़ बाकी में तो होता है। तो ये क्वेश्चन बड़ा इंपॉर्टेंट था। दोनों तरीके से आप सॉल्व कर सकते हो। राइट हैंड साइड से लेफ्ट हैंड साइड में आ सकते हो, लेफ्ट हैंड साइड से राइट हैंड साइड में आप जा सकते हो। ठीक है भाई, ठीक है, चलो तो फिर ठीक है, उतारो आप इसको, उतार लो भाई।